नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। तो देखते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैंसेरियन आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, द डेविल का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके प्रति ऑब्सेस्ड है। पास्ट की जो भी चीजें उनको हर्ट कर रहा था, जो भी बर्डन था, उसको ये खत्म करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इनका ऑब्सेशन है आपके प्रति। हालांकि ये पहले से ही अपने तरीके से बहुत सारे लोगों को अपने आप से दूर कर लिया है। जो उनको जो लोग जो सिचुएशन उनको सही नहीं लगा उनके बारे में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जो भी चीजें उनको परेशान कर रहा था उस चीज से भी ये खुद को बाहर लेके आया है ये इंसान। अब ये एक स्टेबल और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पहले ये रिश्ता उनको बोझ लग रहा था, रिश्ते में जो भी सिचुएशन था वो बोझ लग रहा था, लेकिन अब उनको ये समझ में आया है कि इस रिश्ते की प्रति आपकी प्रति ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए खुद को रिश्ते से दूर रख रहा था। उनको अपनी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से ये रिश्ते से दूर रह रहे थे। लेकिन अब ये उन चीजों को समझ चुका है और ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते में रह के अपनी स्टेबिलिटी को रोक रहे थे। ये रिश्ता उनको बार्डन सा लग रहा था, तो ये अब रिश्ते से बाहर आके ऐसे ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन वाले रिश्ते से बाहर आके ये जो है अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। जो पहले अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा था और किया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में रिश्ते से दूर गए थे, अब ये रिश्ते में लौटना चाहते हैं। और जो अभी तक उन स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं वो रिश्ते को यही ब्रेक देके अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हैं। हालांकि इनके लिए ये रिश्ता एक ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन, बार्डन का रिश्ता बन चुका है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपका जो है सेम सोच आप रख रहे हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में आपके पर्सन वापस आए। दूसरी तरफ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी इंतजार है, उनका आने का भी इंतजार है कि वो आ जाए, आप लोगों में बातें शुरू हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है रिश्ते में वो खत्म हो जाए। हो सकता है कि ये इंसान आपके लाइफ से जाने के बाद से आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, या फिर फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये इंसान आपको छोड़ के चले गए थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपको अपना जो मेहनत था आपने किया था, आपको उसका परिणाम का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा, आपको पैसों का भी इंतजार है, स्टेबिलिटी का भी इंतजार है,
और ये इंसान रिश्ते में वापसी करे उसका भी इंतजार है। आप हिम्मत से इन चीजों का मुकाबला कर रहे हो कि ये रिश्ते में नहीं है, पैसे की परेशानी है, और जो परेशानी ये आपको देके गए हैं, जो फाइनेंशियल लॉसेस ये आपको देके गए हैं, उसको रिकवरी करने के लिए भी आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है ये फाइनेंशियल लॉसेस भी है, इमोशनल लॉसेस भी है, और ऐसी सिचुएशन में आपको किसी की जरूरत है जब ये आपको छोड़ के चले गए, और आप उस चीज से खुद को संभाल रहे हो, हिम्मत रख रहे हो और चाहते हो कि आपका इंतजार जो है उनके आने का वो आ जाए और आपकी परेशानी कम हो जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जस्टिस, ये आपसे जस्टिस चाहते हैं। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें एस ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये क्लैरिटी चाहते हैं, इनको क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में कि आप चाहते क्या हो। आप जो खुद को रोक के रखा है, आप इस रिश्ते के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप कोई नई शुरुआत करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप पैसों को लेके भी कुछ नहीं सोच रहे हो। अगर आपके साथ इनका पैसों का लेन देन है तो ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। आप किसी लिब्रा, किसी कैप्रिकॉन, किसी लियो, किसी वर्गों से भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अब स्टक हो, अब जस्टिस नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपके प्रति ऑब्सेस्ड है और उनको लगता है कि आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो उनको। हालांकि आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, ये आपको छोड़ के चले गए, लॉसेस की वजह से ये चले गए। अब आप उन चीज़ों को रिकवर करना चाहते हो, आप अपना हिम्मत बना के रखे हुए हो कि चीज़ें सही होगा, लेकिन उनको लगता है कि आप खुद से खुद को स्टक रखा है आपने और आप इनके साथ इनजस्टिस करके बैठे हो। इनको क्लैरिटी चाहिए। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप मेहनत करने के लिए राजी हो और ये कोशिश आप बहुत दिनों से कर रहे हो कि आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, अबंडन हो और रिश्ते की भी स्टेबिलिटी हो। इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो बहुत दिनों से। किंतु जितना मेहनत आप कर रहे हो ना, उसका परिणाम उस तरीके से आपको नहीं मिल रहा है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी रिश्ते में मेहनत करे। आपका पर्सन आपको जिस तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, आपको पता है आप उस तरीके से ट्रीट नहीं हो सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी से आप चलो। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सूट्स के साथ। आप अपने ईगो में हो, आप अपनी तेवर में हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में हो। चाहे मेहनत करके आपको रिश्ते को जोड़ना पड़े, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना पड़े, आप करोगे, लेकिन किसी की गुलामी मैं कहूंगी,
किसी से मदद लेना, किसी को अपने प्रॉब्लम बताना, ये आपको अच्छा नहीं लगता और आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। अरे आपके साथ क्या हो रहा है इसका खबर कौन रख रहा है? कोई नहीं, आपके पर्सन भी नहीं। क्योंकि आप रो नहीं रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो, आप अपना हिम्मत जुटा के लड़ रहे हो ना, इसलिए वो आपको, आपकी इस चीज को आपका ईगो समझ रहे हैं। और जितना आपको चाहिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी, वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो मेन फोकस है ना, अभी फिनेंस की तरफ ही है। क्योंकि बहुत फाइनेंशियल लॉसेस आपका ही हुआ है, उनका कुछ नहीं। वो तो ऑब्सेस्ड है आपके प्रति, जब भी आपके पास पैसे आएंगे, शोहरत आएंगे, ये चले आएंगे। इनको लगता है आपने उनके साथ इंजस्टिस किया, लेकिन आपके दर्द को कौन समझे कि आप किस हालात से गुजर रहे हो, आपके कितने लॉसेस हुए हैं, आपका पोस्ट, आपका पोजीशन, आपका डिग्निटी इतना अच्छा है कि आप दिखा भी नहीं पा रहे हो लोगों को कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या परेशानी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम। दो कार्ड आए हैं, मुझे फिर से शफल करना पड़ेगा। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली एक एक्शन तो लिया जाएगा इस रिश्ते में, क्योंकि जो भी चल रहा है मन ही मन चल रहा है, ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं। इनको लगता है कि आप स्टक हो, आपको लग रहा है कि ये आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी परेशानी आपकी है। तो कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, एक बार रिस्क लिया जाएगा, हाँ मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल किया जाएगा और रिश्ते में एक मैच्योर डिसीजन भी लिया जाएगा, ताकि आप दोनों इस जो सिचुएशन है इसको समझो और रिश्ते को आप अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक्शन लिया जाएगा। और जो भी इमोशन आप दोनों ने हाइड करके रखा है, ये जो भी बातें नहीं कहा जा रहा है, उस बात को कही जाएगी और उसमें एक क्लैरिटी भी आएगी, कंप्लीशन भी आएगी। अचानक से ये चीजें घटेगा और आप लोगों की जो भी दुविधाएं हैं एक दूसरे के लिए रिश्ते में, जो भी नहीं समझ पा रहे हो, वो चीजें क्लियर होके सामने आएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैंसेरियन, हाँ, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चुपचाप खुद को रोक के रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, या बोल के आपको चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए? जो आपका इंट्यूशन बोले आप वही करें। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है। कैंसेरियन, लेट गो। डेफिनेटली पास्ट में उन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है या फिर वो आपको गलत समझ रहे हैं, तो आपको पास्ट की चीजों को लेट गो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट की चीजों को जितना दिन तक आप अपने अंदर रखोगे, होल्ड करके रखोगे, आपकी परेशानी ही बढ़ेगी। इससे अच्छा है जो हो गया उसे भूल जाए, चाहे फिनेंशियल लॉसेस हो, चाहे रिश्ते में मनमानी हो, चाहे गलत फहमी हो, तो आपको उन चीजों को भूलना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है।
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको हो सकता है ना, हम लोग कभी कभी ये समझ लेते हैं कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हमें किसी दूसरों की भी मदद लेनी पड़ती है, उनसे भी बात करना पड़ता है। तो हमें पता चलता है कि क्या मैं कुछ सही हूँ, सही सोच रहा हूँ। तो आपको किसी की मदद की जरूरत है, कोई अच्छे दोस्त, कोई सलाहकार, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, घर के बड़े, कोई गुरु, कोई मेंटर, जो आपको सही सलाह दे पाए और आप सही तरीके से आगे बढ़ पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।